पहुंचा। निर्मल में शोषित हमारा दल के सभी वो कभी हमारी आवाज पर, कभी यहाँ पिछली सरकारों के समय झंडा उठाकर यहाँ रेल आंदोलन का स्वरूप देने वाली माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता, बुजुर्ग, हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल त्रिपाठी जी, इस निषाद पार्टी का सपना था कि कभी 2013 में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जिसने जिसने झंडा उठाया सत्ता के हिस्सेदार हुए, सुख के हिस्सेदार हुए, बाकी को दुख, बाकी का शोषण और बाकी के लिए धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। इस सोच के साथ हम लोगों ने निषाद राज के किले पर 13 जनवरी 2013 को हमने अपने परिवार से, जिसमें आपके लोकप्रिय सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद भी गाड़ी चला कर गए थे, पत्नी भी थी, हमारे 23 साथी भी थे। तो 23 साथियों सहित हम लोगों ने इस निषाद राज के किले पर, कि कभी भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे तो सबसे पहले अपने बड़े भाई निषाद राज को खोजते हुए गए थे, उन्हें गले लगाया था। खाली हाथ भगवान राम और सीता मैया लक्ष्मण गए थे। निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ था। उस किले को देखने के बाद वो धरती चिल्ला के कहती थी, कभी त्रेता में भगवान राम ने अपने अयोध्या लौटने के बाद अपने राज्य अभिषेक के अपने उस कैबिनेट की पहली बैठक में अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाए थे। तब राम राज आया था। फिर से राम राज पूरी दुनिया में आना चाहिए, निषाद पार्टी की संकल्पना। राम राज का मतलब ही नहीं कि हम जय श्री राम का नारा लगा देते, निषाद राज का नारा लगा। राम राज का मतलब सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समान सुख, समान अधिकार, सरकार सभी योजनाओं को समान रूप से उनको देने का प्रयास है। हमारी सरकार है, हम लोग सरकार के अंग हैं। ये देवकुल कार्यकर्ता इन्होंने पार्टी खड़ा और बड़ा किया। ये ऋण के समान कार्यकर्ता वोट डलवाता है, कार्यकर्ता गांव में संदेश पहुंचाता, कार्यकर्ता नेता के विचारों को जनता तक पहुंचाता, कार्यकर्ता सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलता, कार्यकर्ता समाज की सोच में परिवर्तन लाता है। क्या केवल मल्लाबिंद कश्यप कहां दीवार रहकार वातन तो रहा हो, आप नीचे हो, आप कांग्रेस का झंडा उठाए, कांग्रेस हीरो, 70 साल में तुमने 70 गुना बना दिया जीरो। आपने हाथी साइकिल का भी झंडा उठाया, उसने भी अपने चंगो मंगो को हीरो बना दिया। गांव के दलित, गांव के और पिछड़ी जातियों को उसी तरीके से जीने पर मजबूर कर दिया। 18% आबादी मशहूर संख्या की तरह सबके झंडे, एक भाई कांग्रेस, एक भाई सपा, एक भाई बसपा, एक ही घर में 4-4 घंटे जड़े रहते थे। राजनीतिक लोग मजा मारते थे, शाम के झगड़े करते थे। एक आदमी झंडा लेके, एक आदमी डंडा लेके दारू पीकर, एक आदमी अपने एक नेता का, एक आदमी दूसरे नेता का नारा लगाता। नेता मजा काटते थे और जनता आपस में हमारे मछुआ समुदाय के लोग लड़ते थे। लेकिन जब वोट मिल जाने के बाद किस तरीके से साथ इनके साथ अन्याय हुआ है कि इन्होंने सबकी सरकारें बनाई। कोई नहीं सरकार सकता कि हमारी बटन निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय या गांव का गरीब कोई जाति धर्म के लोग न दबाए। कांग्रेस भी नहीं कर सकती, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस भी नहीं कर सकती। सारी पार्टियों के समुदाय बटन दबाता था
लेकिन कोई इनके सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन धन्य हो जय निषाद राज का नारा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता इस कदर जय निषाद राज के नारे को लगाया, अपने झंडे को उठाया, अपनी भारतीय संस्कृति निषाद भगवान राम और निषाद राज को त्रेता के उस संदेश को इस कदर आवाज दिया कि 2014 में इलाहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी को 9 बार जय निषाद राज का नारा लगवाकर ये समुदाय अपना सम्मान बढ़ाने का काम किया। 2017 में चुनाव लड़ा, एक सीट थी भदोही के और विजय मिश्रा जी चुनाव लड़े थे, वो जीते। मैं चुनाव हार गया, लेकिन हारने के बाद भी हार नहीं माना, हमारे साथियों ने साथ देते रहे, काम करते रहे। टोपी ठंडा नारा, अपनी उस कमजोरी को इन्होंने एनालिसिस किया, अपनी कमजोरी को और मजबूत करने की कोशिश किया। 2017 में एक विधायक बनाया, 2018 में मिलकर चुनाव लड़ा सपा बसपा के साथ। लेकिन सपा बसपा के मन में वही था जिस तरीके से कभी मुगल और अंग्रेज अपने झंडे लेके आए थे, इनके खाली डंडे में अपना झंडा टांगने की कोशिश करता रहा। 750 वर्ष तलवार के बल पर धर्म बदलने की कोशिश किया मुगलों ने, लेकिन हमारे लोगों ने उनके धर्म को स्वीकार नहीं किया। जो डर गए वो मर गए, वो सांस्कृतिक रूप से मर गए। हमारे जाल मिलने वाले जला और जाल घना हो गया, कपड़ा मिलने वाले जुलाहा। अजय मुगल के उस तलवार से डर गए तो जुलाहा अपना धर्म बदल दिए, अंसारी हो गए। आज उनकी दशा क्या है कि धर्म बदलने वाले बड़े लोग मुगलों के देश को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें वो धर्म दे दिया कि न इधर के न उधर के। धर्म तो बदल दिया लेकिन जाति नहीं बदली, उनके साथ भेदभाव नहीं बदला। आज के दिन में जो हम लोग बचे थे, जाल अपना उठाते रहे। 350 वर्ष अंग्रेज आए, तोप का गोला ताकते रहे, हमें धमकाते रहे, लेकिन तोप के तलवार और तोप से डरे नहीं। उन अपने डरने भी बेईमानों का झंडा कभी नहीं खाना। इनको भगाते रहे, नदियों में मार के काट के हटाते रहे। सती चौरा घाट, जलियांवाला बाग, गंगा के निशान का बैरीपुर छावनी, 167 लड़ाइयां हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ी देश को आजाद कराने के लिए। देश तो आजाद हो गया, संविधान में बन गया। संविधान में मजबार गौर तो रिया खरवाल बंदर खरोड़ लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन का जगह मिल गया, लेकिन धोखा खा गए। 750 वर्ष मुगलों से धोखा नहीं खाए, 350 वर्ष अंग्रेजों से धोखा नहीं खाए, लेकिन कांग्रेस से धोखा खा गए। उन्होंने धोखे से कहा मैं भी आजाद कराने वाली पार्टी वाला। तुम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। लो राजनीतिक झंडा मेरा उठा लो, मेरा साथ दो, हमारा हाथ लो, मैं तुम्हारा हाथ मजबूत करूंगा। लेकिन हाथ वाले हीरो हो गए, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, सारे किसान गरीब हो गए। एक नारा लगाने वाले बेईमान अमीर हो गए। आज के दिन में जब अंग्रेज देश से भागे थे, जब अंग्रेज देश में आए थे, मुगल देश में आए थे, तो 1 रुपए का बिस्कुट मुगलों को 30 रियाल में खाना पड़ता था। अंग्रेज जब आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट 20 पाउंड 20 डॉलर में पाना पड़ता था। जब हम लोग 1150 वर्ष बाद इनको लात मार कर भगाए, तो जब अंग्रेज जाने लगे तो 1 रुपया का बिस्कुट 1 रुपए में पाने लगे। आज मैं भी इंग्लैंड गया था, मैं स्कॉटलैंड गया था, वहां हमें 1 रुपए का बिस्कुट खरीदने के लिए जब प्यास लगती थी, जब अंग्रेज को प्यास लगती थी तो 1 रुपए का बिस्कुट 20 पाउंड में पाते थे। हम 20 गुना अमीर थे, वो 20 गुना गरीब थे। आज अपने बटन से हम लोगों ने धोखा खाकर, मैं भी स्कॉटलैंड गया, मैं भी इंग्लैंड गया, 1 रुपए का बिस्कुट वहां खरीदने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था। मतलब वो 100 गुना अमीर हो गए, हम 100 गुना गरीब हो गए। तो गरीब तो सभी जाति के बच्चे हुए, इस देश के बच्चे हुए, इस देश की जनता हुई, इस देश की धरती गरीब हो गई। क्या हमने कांग्रेस का बटन इसीलिए दबाया था कि देश का रुपया अंग्रेज ले ले? इस देश का रुपया हमें 1150 वर्षों में हमें 30 गुना गरीब बना पाए थे। हम 70 सालों में 100 गुना गरीब हो गए। ये हमें सोचना पड़ेगा। हमने झंडा जो उठाया है, हम लोगों ने कसम खाया है कि अगर हम लोगों ने धोखे से कांग्रेस का झंडा टांग लिया तो कांग्रेसी अमीर हो गए, हमें गरीब बना दिया। उसने धोखा दिया, हमारे साथ भी हमें धोखा पकड़ा दिया। कभी आए उनके साथ
उनके छांव में रहे। हाथी और साइकिल वालों ने अपने झंडे लेके आए। 2004 से लेकर 2014 तक हाथी और साइकिल के सहयोग से दिल्ली की सरकार चलती रही। कांग्रेस मजबूर रही, मजबूत सपा बसपा ने किया था, लेकिन हमारे मजबूरी पर कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया। इन गरीबों की मजबूरी पर कभी रहम नहीं किया। मेरे आरक्षण के मुद्दे की फाइल गायब करा दिया कांग्रेस ने। सपा निकालती रही, बसपा स्टे लेती रही। मैं 1991 तक केवट मल्ला मझवार के नाम से सर्टिफिकेट पाता रहा, लेकिन हमारी जातियों को पिछड़ी में डालकर हमें उल्झा दिया गया। उन लोगों ने अपने मामले को सुलझा दिया, हमें उल्झा के रख दिया। वो हो गए अमीर, हम हो गए गरीब। हाथी और साइकिल के भी लोग जो है पावर में आ गए, हमें पाँव में पहुंचा दिया। मैं अपने समाज के ही जगाने आया कि कभी त्रेता में भगवान राम से जब निषाद राज गले मिले थे तब आप पावर में थे और पूरी दुनिया पावर में थी, तब राम राज कहलाता था। फिर अपना झंडा टोपी उठाओ, फिर पावर में आओ, फिर पूरी दुनिया पहचाना शुरू कर देंगे। ये टोपी झंडा की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 2019 में घेरने का प्रयास किया गया। सपा बसपा एक हो गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल था कि 30 साल से जिसकी सरकारें नहीं हो, अदल बदल के हाथी साइकिल की, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हो। ऐसे में प्रयास करना एक कठिन विषय था। 19% के आसपास आबादी मुसलमान की थी। सपा बसपा का वोट बैंक था। मछुआ समुदाय चौराहे पर खड़ा था, लेकिन जब दरवाजा बंद किया समाजवादी पार्टी ने, हम उनके साथ में 2018 में थे, अंतिम दिन तक उनके साथ थे। जब उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो धन्य हो मोदी जी, योगी जी को, उन्होंने अपने दरवाजा खोला और हमें गले लगाया और उत्तर प्रदेश से सपा बसपा को हटाकर निषाद पार्टी को इसी कबीर नगर से, भले उन्होंने कहा था 8 सीट में 1 सीट जीत जाओ, कोई सीट ले लो, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं अपने चुनाव चिन्ह से लड़ रहा था। हमारा बूथ वही गठन था, वो 8 ऐसा जिला बचा था, 8 ऐसा लोकसभा पड़ा था कि वहाँ हम अपने चुनाव चिन्ह से नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वहाँ संगठन नहीं था। मेरा टोपी झंडा उतना अच्छा नहीं था, वहाँ तख्ता लगाने वाले नहीं थे, हमारा वोट डलवाने वाले नहीं थे। समाज तो मेरे साथ था, लेकिन सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने वाले मेरे पास कार्यकर्ता उस समय नहीं थे। लेकिन धन्य हो संत कबीर नगर कि मैं 15 दिन के लिए आया और इंजीनियर प्रवीण निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार बन गया। आपने विजय दिलाकर पताका गाड़ा, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। इतिहास रचा आपने संत कबीर नगर नहीं जीता, आपने पूरा उत्तर प्रदेश जीता। जहाँ सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ और मोदी को फिर से पुनः गद्दी पर दिल्ली की सरकार में बैठाने में हम लोग कामयाब हो गए। 2019 में दोबारा आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 70 साल में पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 15 सीटें हमें मिली, 11 सीटें जीत कर दिखाया। संत कबीर नगर को बधाई देता हूँ। एक भोजन बड़ी थाली का भी विधायक विधानसभा में पहुंचाया। तो मैंने भी आपके संत कबीर नगर जिले को जैसे मौका मिला, मैंने विधानमंडल दल का नेता, आपके विधायक को निषाद पार्टी का विधानमंडल दल का नेता संत कबीर नगर को मैंने लखनऊ में बनाया। ये एक मंत्री के बराबर की हैसियत है। इनको भी एक टोपी वाला मिला है, लेकिन इन्होंने निषाद पार्टी को दान कर दिया है। नहीं, जाओ मंत्री जी की सेवा करो। और इनका सेवक हमारे पास 24 घंटे पड़ा रहता है। इन्होंने कहा नहीं, हमारे अध्यक्ष भी बड़े हैं, ये मेरा सेवक की सेवा करता रहेगा। तो मैं